बता रही थी जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कज़न है, हमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई रिश्ता मामू की तरफ करना है और कहीं नहीं करना। भाई के साथ शादी वाला कॉन्सेप्ट कैसा है? वो कहते हैं पहले भैया फिर सैया। मामू वाला कर लेते हैं क्योंकि मेरी अम्मा भी मिलती रही करेंगी मेरे साथ साथ। बिल्कुल भी ना करें अपने रिश्तेदारों में शादी। अल्लाह की मर्जी तो होती है, लेकिन अल्लाह ने दिमाग क्यों दिया है? दोस्तों, मैं हूँ हरी भाई, आप सबका भाई, प्यारा भाई। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाचू और मामू की तरफ से शादी की तो आप किधर रिश्ता करवाना पसंद करेंगे? अच्छा, चाचू तो मेरे है नहीं है, तो वो वाला तो साइड ही गई। तो मामू के बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनकी तरफ हो नहीं सकता। लेकिन अगर ऑप्शन ये हैं कि चाचू और वो मामू की तरफ, तो फिर मामू वाला कर लेते हैं क्योंकि मेरी अम्मा भी मिलती रही करेंगी मेरे साथ साथ। नहीं, अगर चाचू की तरफ हो जाए तो फिर क्या अम्मा को गुस्सा आ जाएगा? नहीं, होता ही है, वो थोड़ी सी लड़ाई होती है ना थोड़ी सी, के वो पहले ही वो फुप्पो की वजह से, नंदों की वजह से, माओं की जो नंदे होती हैं और उनके जो देवर होते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं उनमें। तो क्यों बोले खलवानी है तुमने? नहीं, देखा जाए तो नंदे तो सब बनती हैं। अगर हम खुद को भी देखें, यानी कि आप देख लें खुद को, तो आप भी नंद बनेंगी। हैं तो हम नंदों को क्यों नहीं अच्छा समझते? नहीं, नंदे खालाएं भी होती हैं, फुफ्फो भी होती हैं, लेकिन फुफ्फो वाले फैक्टर में आगे वो गलत हो जाती हैं, मुझे नहीं समझ आती क्यों। लेकिन जो खाला वाला उसमें वो इतनी लाड करती हैं अपने बच्चों से, ये वो करती हैं, बट वो मुझे लगता है थोड़ा सा फेक होता है। क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कज़न है, हमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई उससे पहले भाई पक्के वाला भाई, मुश्किल हो रहा है मुझे थोड़ा। कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। कज़न मैरिज जिंदाबाद। यस, बाबा जी कजन मैरिज। आपकी मदर भी पहले आपके फादर को भाई कहती होंगी शादी से पहले? भाई कहती थी, वो भी मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उनकी कोई खास दोस्ती वगैरह नहीं थी, बस उनको करवा दिया गया, उनकी शादी बस करवा दी गई। जबरदस्ती करवा दी गई? जी, जबरदस्ती वो शादी करवा दी गई। ये पुराने रस्मों रिवाजों को देखते हुए? जी बिल्कुल, इसी वजह से करवा दी गई थी। अच्छा, ये बताएगा, एक तो इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हक महर आधा हो जाता है अगर आप कजन मैरिज करवाते हो, एज कम्पेयर टू अगर आप के नॉन रिलेटिव्स हैं तो आपको पूरा हक महर देना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने रिश्तेदारों के अंदर कजन मैरिजेस करवाते हो तो वही हक महर आधा हो जाता है। क्या ये भी तो एक वजह नहीं है कि आप जिसको बचपन के साथ भाई 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 कहते हो, इस चीज को सामने रखते हुए वो कजन मैरिजेस फिर भी प्रमोट करते हैं? जी देखिए, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया था कि कजन मैरिजेस अब क्यों प्रमोट करते, मैंने कहा था इज्जत की वजह से। एक बात ये भी कि लोग ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते शादियों के ऊपर। लोग को लगता है कि अगर हमने कजन में कर दी मैरिज तो उनका मतलब कि काम खर्चा लग जाएगा, उनको इतने ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हाँ शायद। जो कज़न मैरिजेस हैं सर, हमने तो इसके सिर्फ यही सुने कि इसके नुकसानात ऐसे होते हैं कज़न मैरिजेस की वजह से। थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स बच्चे हैं वो पैदा होते हैं, और इस तरह की ऐसी बीमारियां जो ख़ानदान में होती हैं वो ख़ानदान के अंदर ही अंदर चलती रहती हैं। हमने तो ये वाली बातें सुनी। बट क्या इसमें पहले तो ये बताइएगा कि इसका कोई पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी है कज़न मैरिजेस का या नहीं? मिस फिज़ा, थैंक यू वेरी मच। ये आप अवेयरनेस कर रहे हैं। एक आम आदमी, हर शहरी तक ये अवेयरनेस जानी चाहिए कि इस वक्त जो प्रोग्राम है और आप कर रहे हैं, ये एक साइंटिफिक रीज़न के लिए है, ये एक मेडिकल का आस्पेक्ट हम कवर करेंगे। देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट, हम किसी मजहबी या किसी और सोशल इशू से नहीं कर रहे इसको। हम सिर्फ साइंटिफिक आस्पेक्ट, मेडिकल आस्पेक्ट रेज करेंगे। लेकिन एज ह्यूमन बीइंग हम अपने घरों में भी अपने बच्चों की जब भी सोचते हैं तो कंफर्ट जोन कज़न्स में, रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा होता है कि घर घर की बात है कि बाद में सब कुछ हम सेटल कर लेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कजन मैरिजेस को तो बिल्कुल ही रोक देना चाहिए इस वजह की वजह। कर दे? जी बिल्कुल बैन कर दे, लॉ रखे उसके अगेंस्ट, रेगुलेशंस हो, मेंटेनेंस हो। फिर मौलवी फतवा दे देंगे। उनको देने दे फतवा। जब तक हम लड़के एक साथ इकट्ठे होकर इस चीज के ऊपर लड़ते हैं तब तक हमें फतवा देते रहे। वो तो मौलवियों का ही तो ये बात है कि मौलवी ही तो हमारे पावर में। अगर हम मौलवियों को साइड पे करेंगे, हम कौन से पूरे इस्लाम के तौर तरीकों से चलते हैं जो हमने मौलवियों को जरूर सुन लिया आखिर में। पूरे इस्लाम के तौर तरीकों से चलते हैं जो हमने मौलवियों को जरूर सुन लिया आखिर में। मौलवियों को जहाँ फायदा दिखता है वो वहाँ कहते हैं अपना इस्लाम ले आते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पे उनको लगता है कि उनको सपोर्ट मिल रही है वो वहाँ पे आ जाते हैं। और जो फुफ्फो वाला होता है वो तो ऊपर से असली रूप भी दिखा देती हैं, मोहब्बत भी करती हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो वो फुफ्फो बदनाम है इसमें।
काम में। ये आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं या फिर सिर्फ वैसे ही लोगों के जो रिव्यूज हैं उस पे? नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि ज़माना फेक का नाम है। पप्पा ने बहुत कुटना है बहुत तेनू। नहीं, मारती नहीं है, वो मोहब्बत बहुत करती हैं। पिछों पाए ना गालां कटन में। ये अब फेक हो गया कि मोहब्बत बहुत करती है, ये फेक है अब। अगर देखा जाए तो मोहब्बत वो ही होती है जो आपके मुंह पे हो। हाँ। पीछे से तो इमरान खान और नवाज शरीफ को भी गालियाँ पड़ती हैं। ये तो है, स्क्रीन के सामने सारा कुछ और पीछे कुछ भी नहीं। वैसे रिश्ता मामू की तरफ करना है और कहीं नहीं करना। यानी कि आपको मामू के साथ मोहब्बत है या मामू आपके साथ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? मामू को मेरी मामा को जो है मेरे मामू बड़े पसंद हैं। कि उन्हें भाई तो सबको पसंद होते ही होते हैं, लेकिन उनके बच्चों को भी मेरी मामा फूफो ही हैं। यानी आपको पश्तो आती है? नहीं, हम लोग हैं दूसरे पठान है कि हम करना चाहिए मेरे मुताबिक, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मेरा यही ख्याल है कि कजन मैरिजेस होनी नहीं चाहिए। कैसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस? वो ऐसे होता है कि एक तो हमारे मतलब पाकिस्तानी सिस्टम ये है कि जब छोटे छोटे होते हैं तो वो कह देती है कि अस्सी दी नाल कर दांगे, तो जब वो बड़े होने से पहले इतने ज्यादा मसले पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो फिर ये होता है कि बहन भाई भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मतलब कल को जो रिश्ते बनने होते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन बहन भाइयों में भी बिगाड़ पैदा हो जाता है इस वजह से। लेकिन अगर हम जेनेटिकली बात करें, अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो फिर इसके कितने नुकसानात हैं? इसके नुकसानात बहुत से हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो पुराने ख्यालात के लोग हैं वो इस चीज को बहुत कहते हैं कि अपनों में ही करना चाहिए, अपनी बरादरी में करना चाहिए, जिसकी वजह से आजकल बहुत सी लोगों में बीमारियां पैदा हो रही, जैसे अपाहज। हम लोग को इस तरह सुनने में मिलता है कि जो है ना और इस तरह भी होता है कि वो ना डिजीज जो है ना वो हर किसी में आना शुरू हो जाता है। लाइक वो बच्चे अब नॉर्मल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अगर मैं क्या